बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट रिजवान बरलास, एक नई वीडियो के साथ। आज मैं जरा तैयार श्यार होया किधरे जा रहे हैं, वो भी गौरमेंट के नाल। ते तुसी सुनो अपनी गौरमेंट में खड़ा किधर को नहीं खड़ा ईद के उत्ते स्पैशली। तो मैं ईद तो बाहर जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं तो दसना चलो ने जनाब। हमारा सफ़र शुरू होता है घर से गाँव जाने के लिए। बड़े तैयार शुरू होके ऐसी मोटरसाइकिल में किक मारी तो हम दोनों मियाँ बीवी निकल पड़े। मौसम बड़ा गर्म था लेकिन सुहाना था, यानी कि धूप भी थी लेकिन ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी, क्योंकि एक दिन पहले बारिश हुई थी। लेकिन जी चलते चलते सरगोदा रोड का पुल आ गया। भाजी फिर असा गड्डी दब रखी तो सरगोदा रोड के पुल ते चढ़ गया और चलते चलते जनाब हम ना बातें भी करते जा रहे थे। और जो ही हम थोड़ा आगे गए तो मैं क्या चलो तो सारे ना गुजरात का रेलवे स्टेशन वहाँ देने। तो जनाब मैंने वहाँ पे ऊपर जाके पुल तो वहाँ सी, तो मैंने पुल के ऊपर एन जहाँ रेलवे ट्रैक जैसे गुजरता है वहाँ पे मैंने मोटर आहिस्ता की बिल्कुल इंजी जो होंगी पे और मैंने बेगम से कहा तुम सफ़र करो, मैं नज़ारा कराता हूँ सबको। ये देख लें जनाब, ये है गुजरात का रेलवे स्टेशन और ट्रेन को नहीं जी बिल्कुल तो ये लाहौरों आ रही है ट्रेन इधरों। तो दूसरी साइड तो जनाब मैं तो शो कर लगा ओ पिंडी वाला रूट जे, ये पिंडी जाती है यहाँ से, ठीक है जी, खारियाँ जेलम और रावलपिंडी। बस जनाब फिर मैंने दोबारा किक मारी और जनाब मैं फिर पुल आ गया थले। और जनाब चलते चलते सामने शहीन चौक आ गया। ओ गुजरात की शान जैसे शहीन चौक, और उसमें गाड़ी गुजर रही है, एक गुजर गई है और ये अब दूसरी गुजरने वाली है, ओ गुजर गई। भाजी मुँह तो नज़र आ गई पर ਤੁਹਾਨੂੰ नज़र नहीं आई मेरा ख्याल है क्योंकि मैं ड्राइवर था। जो ही जनाब लेफ़्ट मुड़ा मैं पुल से तो आगे जाके खूबसूरत सी नहर का खूबसूरत नज़ारा। क्या बात है कुदरत की, सुभान अल्लाह। दिल का चुभी मार के नवा पर सुने आजकल बैन लगे है, पता नहीं कि दफ़ा लगी पुलिस वाले फाड़ लेंदे ने। मैं जनाब थोड़ा टुरया फिर मैं देखा, फिर उसके बाद थोड़ा सा मैंने कोशिश की आगे जाने की, लेकिन ना मसला ये था कि वहाँ पे ना पानी था, मैं मेरे बूट पे जाने में फ़ायदा कोई नहीं है, तो मैं वहीं से वापस मुड़। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको कहाँ लेके जा रहा हूँ। आज दरअसल मैं अपनी बेगम की दोस्त के घर जा रहा हूँ। इसकी एक बचपन की सहेली थी, जब हमारी शादी हुई तो इसने सिर्फ एक ही सवाल मेरे से किया कि रिजवान आपने मुझे ना, और मेरी कोई डिमांड नहीं होगी, लेकिन जो मेरी सहेली है एक बचपन की, या गुजरात में ही ये साथ एक गाँव है, वहाँ पर उसकी शादी हुई है, आपने मुझे वहाँ लेके जाना करना है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। कितने साल हो गए शादी को? हमारी शादी को 25 साल हो गए। ले जी 25 साल हो गए हमारी शादी को। तो मेरी बेगम आज बड़ी खुश है जो सहेली के घर जा रहे हैं। अभी हम रास्ते में हैं, मैंने वो ये नहर दिखाई है, बड़ा खूबसूरत मंदिर है वो। वहाँ पे थोड़ा पानी है, पानी ना होता तो मैं अंदर जा रहा था पुली के ऊपर, तो फोटो सेशन करना है जाकर, लेकिन चले कोई नहीं, अल्लाह खैर करे, नेक्स्ट किसी दिन से। जी मैं गांव के कब्रिस्तान में आया हूँ, हम गांव पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे मैंने फातिहा पढ़ी है गांव के कब्रिस्तान में, तो दुआ मांगी कि अल्लाह ताला हमारी बख्शिश फरमाए। जी हम बड़े आराम से बड़े सुकून के साथ गांव पहुँच गए हैं और मेरी गवर्नमेंट जो थी बड़ी खुश है अपनी दोस्त से, अपनी सिटीजन बहन से मिल गए। तो अभी जनाब स्पेशल दूध थोड़ा बन गया है हमारे लिए, और आपको पता है कि गाँव में खास दूध मिलता है, शहर हार नहीं, 2 नंबर शहर लगी, तो मुझे पता बड़ा ही मज़ेदार होगा। ले जी मैं गांव में थोड़ी देर बैठा क्योंकि मुझे काम था, मुझे वहाँ से निकल आना था और मैं चला आया। मैंने पहले जैसे आपको बता दिया कि दूध सोडा तो मैंने पिया, क्या ही खालस दूध तक, क्या सोडा से दूध सोडा मज़ेदार। इसके बाद जनाब खाना खाया, वाह जी वाह, ज़बरदस्त खाना था, जिसमें छोटा गोश्त और जनाब कबाब बने हुए थे, रायता, क्या बात है, और सलाद मेरी कमज़ोरी, जनाब बड़ा ही स्वाद आया। ले जनाब गांव से वापस आ गया हूँ और अब मेरी मैसेज जो सी है, मेरी गवर्नमेंट बड़ी खुश है आज के, मैं उसे ले गया था, उसकी बहन से मिलवा के आया हूँ। तो मैंने असल में कहीं काम जाना था, इसको मैंने वहाँ पे ड्रॉप किया और 1 घंटा बैठा हूँ वहाँ पे, वहाँ से फिर वापस मैं काम पे आ गया और दोबारा जाके मैं लेके आया था। तो अभी मैंने सोचा चले वीडियो का एंड करना है और ज़रा इससे पूछते हैं कि भाई तुम ज़रा सुनाओ अपनी कोई बचपन की बात सुनाओ कि ये सहेली कैसे बनी और इससे जनाब इतना गूढ़ा रिश्ता कैसे बन गया। ये स्कूल में पढ़ती थी, दोनों इकट्ठी थी, क्या था। नहीं जनाब मिले आ गया, जिन्हें पीना तो हाजिरी लवा ले, पहले मैं तो पी के देखो।
तो यकीन करें बहुत ही मजे का है और आउट क्लास है। क्या बात है। उसी सिर्फ जरा ना ख्याल आते भी मजे लो, मैं तो पी लूँ। तो बेगम साहब मुझे बताएं ना कि ये जो आपकी दोस्त हैं, इनके घर हम गए थे आज गाँव, ये आपकी दोस्ती कैसे हुई थी? कोई बचपन का वाकया सुनाए। हमारा एक मोहल्ले में घर था, तो हालांकि छोटे छोटे हम थे, दोनों इकट्ठे पढ़ते थे हम प्राइमरी स्कूल में। तो उसके बाद हमारी दोस्ती बस जिससे दिल मिल गए, हमारे दिल मिल गए और हमारी दोस्ती पक्की हो गई। और आज तक हम 25 साल हो गए हैं मेरी शादी को भी, और 30 साल उसकी शादी को हो गए हैं। तो लेकिन हमारी दोस्ती अभी तक कायम है। बहनों की तरह हमारा प्यार है। उसकी फैमिली में भी सबको पता है कि ये बहनें हैं, और हमारी फैमिली में भी है। तो हमने तो बड़ा अच्छा टाइम गुजारा है। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि दोस्ती अनमोल है, इसमें कोई शक नहीं है। पिछले 25 साल से हम आते जाते हैं, और वाकई सगी बहनें इतना नहीं करती जितना एक दूसरे की मोहब्बत करती हैं, और मुश्किल वक्त में भी काम आती है। कोई शक नहीं कि ये हमारी बहन बहुत ही अच्छी है। तो लेकिन ना अच्छा मुझे एक बात बताओ कि बचपन में कभी लड़ाई हुई हो आपस में? कोई ऐसा फनी वाकया जो तुम्हें याद है वो बताओ मुझे। हम कभी लड़े नहीं थे हैं? कभी भी हमारी लड़ाई नहीं हुई, बल्कि हर बात हम एक दूसरे से शेयर करती हैं अभी भी। हैं? कोई मसला मसाइल हो। ये तो झूठ लगता है। ये यार हो नहीं सकता कभी कि लड़ाई ना हुई हो। बड़ी बात है जिनकी कभी लड़ाई नहीं हुई। तो कोई ऐसा फनी वाकया जो हैपन हुआ हो, वो कुछ याद है? उनका डेरा था, तो वो हम उनके डेरे पे गए एक दफा। तो हम लोग उस वक्त 4 या 5 क्लास में होंगे दोनों। तो डेरे पे गए तो हमारा कपास, इसकी अम्मी भी गई, कहती है चलो कपास लेके आते हैं। वो जैसे ही वो कपास के पौधे को हाथ लगाया, अंदर से वो कीड़े थे, तो मैं तो डर गई। मैंने कहा ये मैं तो नहीं ये तोड़ सकती। अच्छा। तो फिर वो उन्होंने खुद ही तोड़े, और फिर इसकी अम्मी ने मुझे इतनी सारी वो जो रुई थी वो उतार के मुझे दी कि घर ले जो तुम साथ आई थी हमारे डेरे पे। अच्छा। तो वो मुझे याद है। वो याद है, बचपन वो याद है, कपास में से कीड़े निकले। तो जो तुमने मुझे तो बताया था कुत्ते पड़ गए थे स्कूल जाते हुए। नहीं, वो तो वैसे ही हम जा रही थी। अच्छा। तो पीछे लग गए थे कुत्ते। बाकी जो है कि हमारा बड़ा अच्छा टाइम अभी तक गुजर है, तो अल्लाह ताला हमें आगे भी ऐसे रखे। इसने मुझे वो बात बताई थी कुत्तों वाली कि स्कूल जा रहे तो हमारे पीछे डॉगी पड़ गए, फिर चीखा देखने लगी सन, सारे महल्ले वाले बाहर निकल आए। वैसे आपस की गल की सीन हो रहा है। यार बात यह है कि ये बड़ा फनी मोमेंट था। मैं पहले बड़ा हंसा था कि जनाब जब इसने मुझे बताया कि हमें कुत्ते पड़ गए, हमें चीखें मारी, हम भाग पड़े, वो कुत्ते भी बेचारे परेशान हो गए, उड़ गए, ये की बने असी तो आडे मगर पे नहीं है। तो जनाब इसमें कोई शक नहीं है कि ये दोनों बहनें बहुत ही अच्छी हैं, और ये है वो दोस्ती जो अनमोल दोस्ती है। असल में मेरा आज ना वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि इंसान हो तो ऐसा हो, दोस्ती हो तो बेमिसाल हो, लाजवाल दोस्ती जिसमें कोई लालच ना हो। लेकिन आजकल के दौर में आप देख लें, मतलब तो याद है सारे, टोटल मतलब। तो अल्लाह ताला सबको हिदायत दे। तो मुझे तो बड़ी खुशी होती है इन दोनों को जब ये आपस में मिलती हैं, आती जाती हैं। तो मैं कहता हूँ क्या बात है, अल्लाह ताला इनकी दोस्ती को कायम दायम रखे। अब ये भी हमारी बहन जो सी हैं, इनके भी बच्चे हैं, आगे बच्चों के भी बच्चे हैं। तो बच्चे सेटल है माशाल्लाह उनके भी। यार जंगा लगियां ने दुनिया दे, उनकी दुनिया मुक जानी है। बेहतर है कि मिल बैठ के सानू बहना चाहिए। आप लोग भी ना एक काम किया करें कि अपने अपने जो बीवियां हैं, जो बेगमात हैं, उनकी भी दोस्ती होंगी बचपन की, या ज़रूर लेके जाया करें उन्हें उनकी बचपन के दोस्तों के साथ। जैसे हम लोग अपने बचपन के दोस्तों में कितने खुश होते हैं, पार्टियाँ में बड़ी खुशी होती है, वो दुआई देनी है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अभी ये मिल्क शेक पी लिया और खाना भी खा लिया था, और दूध थोड़ा भी आपको बताया था मैंने पिया वहाँ पे। तो इसी के साथ ही मैं अब आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद है कि आपको मेरा ये व्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट था, पसंद आया होगा। और आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे व्लॉग को जो देखने के बाद लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें, और बेल आइकन बटन दबा दिया करें। और इसी के साथ ही अपने दोस्त, अपने होस्ट रिजवान प्रहलाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।